गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट साइंस की है। ये क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 11 है। 6 नवंबर 2020 के लिए टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि अपने प्लांट्स को जानना। तो इस वर्कशीट में हम अपने प्लांट्स को जानेंगे। पिछली वर्कशीट में आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, उसी टॉपिक को इसमें आगे बढ़ाया गया है। तो पहला जो पार्ट इसमें लिया गया है, ये लिया गया है स्टेम। आज हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड। ये जो है स्टेम क्या होता है, एक प्लांट का एक पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से थोड़ा अबव होता है। ठीक है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर। आपको पता ही है कि ये ग्रीन कलर का होता है। और इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। बहुत सारे प्लांट्स में ये वर्टिकली अपवर्ड ही ग्रो करता है, यानी कि ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है। और उसमें स्टेम होता है तना। तने में जो है ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और कलियाँ, बर्ड्स मीन्स कलियाँ होती है। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। जिस पॉइंट से तने पर जिस पॉइंट से टहनियाँ उगती हैं उसको हम नोड्स कहते हैं। द पोर्शन द स्टेम बिटवीन द नोड्स, जो तना और नोड्स के बीच में जो थोड़ा पोर्शन होता है उसको हम इंटर नोड्स कहते हैं। जिससे इंटर नोड्स मतलब जिसमें से नोड्स और तना जो कनेक्टेड होता है आपस में, उस पॉइंट को हम इंटर नोड्स कहते हैं। ठीक है। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर। इस प्लांट की तरफ देखिए और एंड नोट्स इट्स पार्ट, उसके पार्ट्स को आपको नोट करना है। इफ़ यू हैव अ पॉटेड प्लांट्स एट योर होम, पॉटेड प्लांट एट योर होम, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम। अगर आपने घर में कोई पौधा लगा रखा है, ठीक है, अगर पॉट में, गमले में कोई पौधा लगा रखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप उसके हिसाब से स्टेम को यहाँ पर पता लगाइए कहाँ स्टेम है। ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये है, देखिए, ये आपका पार्ट्स कहे थे बताने के लिए। ये आपको पता है ये फ्लावर है, ये क्या है, ये लीव्स है, और ये जो बीच का हिस्सा होता है वो स्टेम होता है। और जो ये होती है आपकी ब्रांचेस, इसको हम ब्रांचेस कहते हैं। ये रूट्स है, आपको पता ही है। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट डज स्टेम डू। अब इसके स्टेम के क्या काम होते हैं। सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट, यानी कि जो स्टेम होता है वो किसी भी पौधे को या ट्री को बिल्कुल सीधा खड़े होने में मदद करता है। उसमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बर्ड्स, कलियाँ होती हैं। और ये वाटर और मिनरल्स धरती में से ले जाके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देता है, यानी कि ये जो है मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को इकट्ठा करता है और पौधों के अलग अलग भागों में उनको पहुंचाता है। और ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स, और जो पत्तों में आपको पता है क्लोरोफिल के ज़रिए खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे जो इनका खाना बनता है, उसी खाने को ये पत्तों में से दूसरे भागों की तरफ पहुंचाता है। तने का, यानी कि स्टेम का ये सब काम होता है। इन सम प्लांट्स स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। और कुछ पौधों में जो तना होता है पेड़ों के लिए या पौधों के लिए खाना बनाने का, वो काम भी करता है। जैसे कि कैक्टस में जो उसका स्टेम होता है, उसका काम भी जो होता है खाना बनाने का ही होता है पौधों के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि रीटा ने एक छोटा सा पौधा लिया जिसके ऊपर एक वाइट कलर का फ्लावर है। उसने इसके स्टेम को, बेस से उसके स्टेम को थोड़ा सा हल्का सा कट लगा दिया और उसको इस तरह के गिलास में रख दिया जिसमें कि नीले रंग का पानी है। ठीक है, नीले रंग का पानी है। और उसको इसने बिना बिना उसको फिर डिस्टर्ब करे, बिना हिलाए डुलाए उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन उसको क्या मिला, अगले दिन उसने देखा कि उसका जो ये फूल है वो नीले रंग के, उसके ऊपर पैचेस आ गए हैं, वो नीले नीले रंग के धब्बे आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ आप लोग बताइए। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन। यहाँ पर आपको सोचो और लिखो कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बताया ही था कि स्टेम का क्या काम होता है, वाटर और मिनरल्स को जहाँ पे वो पौधा उगा होता है वहाँ से सारे भागों की तरफ ले जाना। तो इस वक्त ये पौधा जो था इस नीले रंग के पानी में था, तो इसी तने ने यहाँ इसका नीला पानी जो है अलग अलग भागों की तरफ वो लेकर गया तने की वजह से। ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट
of blue colored water to the flower by the stem. ठीक है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लू कलर वाटर टू द फ्लावर बाय द स्टेम. ठीक है, फ्लावर की तरफ ये ब्लू कलर लेकर गया, किसके ज़रिए? स्टेम के ज़रिए. ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये है आपका, ये देखिए, ये छोटी सी चीज़ ये और दी है, ये पढ़ लीजिए. स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स, यानी कि जो स्टेम है वो उसके रूट्स में से पानी को कंडक्ट्स करता है. कंडक्ट मतलब कि ले जाता है या उसमें से निकालता है. मिनरल डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन स्टेम अलॉन्ग विद वाटर. मिनरल्स जो पानी में मौजूद होते हैं वो भी पानी के साथ ऊपर मूव कर जाते हैं स्टेम के ज़रिए. वाटर मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड स्टेम. वाटर और मिनरल्स जो होते हैं पत्तों की तरफ चले जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो कि स्टेम से वो अटैच्ड होते हैं. स्टेम से जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो अटैच्ड होते हैं एक नैरो ट्यूब्स जो कि उसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर होती है नैरो ट्यूब्स. जैसे हमारे अंदर नसें हैं, नसों का काम क्या होता है? खून को दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर जाना या दिल तक खून को पहुंचाना या दिल से खून को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना. तो उसी तरह से स्टेम के अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं, वो जो है वाटर और पानी और मिनरल्स को पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं. तो ये आपका ये काम है, इसे कर लीजिए आप. कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स बेटा यहाँ पर नहीं आएगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा प्रेजेंट के आगे. यानी कि कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स. ठीक है, ये आएगा फर्स्ट में आपका नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड दैम. ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है नैरो ट्यूब्स. ठीक है, ये आपका फर्स्ट का हो गया. सेकंड, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पर आएगा मिनरल्स. इस वाले में आएगा आपका मिनरल्स. ये रही मिनरल्स की स्पेलिंग, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा. ये सेकंड में आएगा आपका, ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा. उसके बाद है बी, अपीयरेंस ऑफ कलर पैचेस ऑन पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर्स वाज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब प्रेजेंट इन स्टेम. ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है. तो बिल्कुल बताना, ये उसका सही जवाब है येस. ठीक है, ये येस होगा. जो कलर पैचेस पेटल्स के ऊपर बन गए हैं वो कंडक्शन ऑफ कलर वाटर की वजह से हुआ है. नहीं, कलर वाटर जो ग्लास में से ट्यूब्स के ज़रिए फ्लावर तक वो पहुंचा है. तो ठीक है, यही आपका आंसर बेटा इसमें हो जाएगा. अगर आपको मैंने लिखा हुआ समझ में नहीं आया था तो आपको मैं बता देती हूँ. इसका जो आंसर आपको लिखना है, इसका आंसर आप यही लिखेंगे नीचे जो बी में दिया हुआ है. ठीक है, देखिए मैं भी बताती हूँ आपको. इसका आंसर आप लोग ये वाला पूरा लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका आंसर है. ठीक है, और इसका आंसर बी का यस कर देना, यस पे टिक लगा देना. इसका आंसर बेटा ये पूरा ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये वाला बी जैसे मैंने पहले लिखवाया था वो लैंग्वेज भी सही है. अगर आपको वो लिखनी है तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप ये पूरा सेंटेंस भी उतार सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है. आप चलते हैं सी की तरफ. सी में कहा गया है राइट टू फंक्शंस, राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. स्टेम्स के दो फंक्शंस लिखने ऊपर दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. ये है सारे स्टेम के फंक्शन. बेटा ये सारे जो है 5 स्टेम के फंक्शन है, इसमें से आप कोई भी 2 लिख देना तो ये आपका सेकंड का बी का आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर है, ये फंक्शंस ऑफ स्टेम्स है, इनमें से कोई से भी आप 2 लिख देना. फंक्शंस ऑफ स्टेम्स हैं ये. ठीक है, ये था आपका पूरा काम. तो ये आपकी पूरी वर्कशीट थी. आई होप you all understand this worksheet very well. So till next worksheet and next week, goodbye, take care, stay home and stay safe.